इंसान क्या है? कैसे वह पृथ्वी पर आया? उसका इतिहास क्या है? क्या वास्तव में बंदर था आज का इंसान? ऐसे अनेक सवाल हर मनुष्य के मन में अपने लाइफ में आते ही हैं, पर इस विषय पर धर्म और विज्ञान के द्वारा सटीक जवाब नहीं मिल पाए हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं के बीच में इस मुद्दे को लेकर बहस भी होती रहती है। विज्ञान और धर्म अपने अपने तरीके से मानव शरीर की रचना के पीछे तथ्य देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान ने मानव जाति के आविष्कार को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके सफल परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। विज्ञान के अनुसार मानव का इतिहास समुद्र से जुड़ा है। सबसे पहले पानी में रहने वाले प्रजातियों ने जन्म लिया, जैसे मछली, पानी में रहने वाले कीटाणु आदि। जैसे जैसे समय बीता, जल एवं थल में रहने वाले जीव सामने आए और अपना जीवन यापन करने लगे। ये जीव थे जैसे मेढक, केकड़ा इत्यादि। समय बदलता रहा और प्रकृति अपना काम कर रही थी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, जीवों की जन्म और मृत्यु हो रही थी। इसी दौर में कई प्रजातियां विकसित हुई और कईयों का नामो निशान तक खत्म हो गया। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा और डायनासोर, वानर, एप्स, वनमानुष आए और इसके बाद दो पैर वाले मनुष्य। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्डिपिथेकस रेमिडस से मानव का निर्माण हुआ, जो पेड़ पर रहते थे। ये हमारे पूर्वज थे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। मौसम के बदलाव और पेड़ सूखने के कारण ये पेड़ पर से उतरे और खाने की तलाश करने लगे। कई हजार साल के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज दो पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। समय के साथ साथ ये बुद्धिमान होते गए और पत्थरों से हथियार बनाना भी सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार बनने लगी थी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जिससे भाषा का निर्माण हुआ। इस प्रकार मानव समाज का विकास होता गया और मानव एक बुद्धिजीवी बन गया है, जिसने अपना जीवन सरल करने के लिए शैतानी बुद्धि का उपयोग करके प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों से छेड़छाड़ करने के लिए भी उतारू हो गया। इस तरह मानव जीवन आज खतरे में पड़ गया है। धार्मिक दृष्टि से हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव बंदरों या अन्य जानवरों का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बंदर या अन्य जानवर और मानव जाति की उत्पत्ति में भिन्नता है। इतिहास की तुलना में आज के इंसान के ढांचे में थोड़े बदलाव अवश्य आए हैं, जैसे लंबाई, आयु, रंग, रूप आदि। लेकिन मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था, वैसा ही आज भी दिखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर और जीवों की प्रजातियां मिलती हैं, उसी प्रकार मानव जाति की भी कई प्रजातियां हैं जो आज भी अस्तित्व में है। धर्म के अनुसार मानव संसार की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। इस संसार में जो इंसान सबसे पहले आया था, उसी ने मानव जाति को जन्म दिया था। पर अब एक और पहेली सामने आती है कि वह पहला इंसान आखिर कौन था। हिंदू धर्म के मुताबिक संसार में सबसे पहला जीवन लेने वाला महान शख्स मनु था, जिसके आधार पर ही इस जाति का नाम मानव जाति पड़ा था। आखिर यह मनु कौन था, आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना खुद ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। इस कथा में बताया गया कि मानव संसार के लिए ब्रह्मा जी ने जिन दो आत्माओं को संसार की रचना के लिए बनाया था, उसमें से जो नर था मनु और जो नारी थी शत्रुपा। ब्रह्मा जी के इन प्रयासों से कहा जा सकता है ब्रह्मा जी ही समस्त मानव जाति के पूर्वज हैं। मनु शब्द के ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा का मनुष्य और अंग्रेजी भाषा का मैन है। मनु का उल्लेख ईसाई धर्म की बाइबिल में भी किया गया है। बाइबिल के अनुसार मानव संसार की रचना ईश्वर द्वारा ही की गई है। बाइबिल में बताया गया है कि ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था
और इस परछाई को एडम नाम दिया गया। इस प्रकार विज्ञान के तथ्यों से धर्म के तथ्य बिल्कुल ही विपरीत हैं।